टेढ़ी ननद। अरे बहन जी, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। आपकी बेटी की सास तो उसके लिए आपसे भी बढ़कर रहेगी। लिखवा कर ले ले। अरे कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, सदियों से आप ही तो हैं जिनको हमारा परिवार मानता है। आपकी बात तो हमारे परिवार के लिए पत्थर की लकीर है, फिर क्या लिखवाना। चलो ये चिंता तो दूर हुई कि बेटी का ससुराल कैसा होगा। अब तो आंख बंद करके पैसा लगा दूंगा रिन्नी के लिए। अरे रिन्नी बेटी के लिए तो रिश्ता मैं ही बता देता हूँ। वो क्या है कि परिवार में कौन है उन लोगों से तो मैं नहीं मिला, लेकिन माँ और बेटे को अच्छे से जानता हूँ। हीरा है लड़का, हीरा। और माँ तो जैसे गाय, बोलो तो बात चला दूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ जरूर पंडित जी। फिर क्या, पंडित के कहने पर हो जाती है रिन्नी की शादी देवेश से। रिन्नी की सास तो ऐसी होती है मानो देवी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम बस आराम करो। मैंने सारे काम के लिए नौकर रखे हैं। उल्टा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। और बहू अपना ख्याल रखा करो। जी माँ जी, मैं आपके सर पर तेल लगा दूं? शाम को मंदिर भी जाना है। अब आप आराम कर लें। रिन्नी सास का पूरा ख्याल रखती। पति भी रिन्नी का लाखों में एक था। रिन्नी, मैंने कोई मोती दान किया होगा जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। भाग्यशाली हूं मैं। रिन्नी को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। मायके से माँ का जब फोन आता, अरे माँ अभी मत बुला, वो क्या है ना मंदिर में कीर्तन चल रहे हैं तो वहां जाना होता है ना माँ के साथ। अरे मान लिया कि सास के साथ जाना होता है, लेकिन बेटा माँ को भी कभी चेहरा दिखा दे। कितना वक्त हो गया तुझे देखे। हाँ माँ आ जाऊंगी, अभी ना बुला बस। अच्छा मैं रखती हूँ, माँ जी बुला रही है। सास रिन्नी के कमरे में खुश होकर आती है। अरे बहू जानती है कौन आ रहा है? मेरी बेटी आ रही है विदेश से। तुझे पहली बार देखेगी वो। अरे वाह माँ, अब तो मेरे मजे हैं। ननद के साथ खूब गप्पे करूंगी, घूमूंगी और खूब फैशन। विदेश से आ रही है तो कितनी एडवांस होगी, मुझे भी सिखा देंगी कि कैसे रहना चाहिए जिससे और स्मार्ट लगे। अरे नाना रिन्नी, वो तो पूरी अपनी बुआ पर है। विदेश रहकर भी पूरी देसी, जैसा नाम वैसा व्यवहार और वैसी ही सूरत। हाँ, क्या नाम है माँ जी उनका? आपने तो डरा ही दिया। आप काली, काली नाम है। बहू बस मुंह फटे वो, उसकी बात का बुरा ना मानना। वैसे भी हम लोग है ना, शादी ही देख रहे हैं उसकी। जहाँ ठीक लड़का मिल जाएगा वो भी अपने ससुराल चली जाएगी। और अगले दिन आती है काली। काली पूरी काली होती है, दिखने में भी अजीब सी। वो जैसे ही घर आती है, रिन्नी की सास कहती है, अरे आ गई मेरी बच्ची, कितनी कमजोर हो गई है। कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या विदेश में? ला सामान ला, मैं अंदर रख देती हूँ। क्यों, तू क्यों रखेगी सामान? और वो कहाँ है भाभी? पैर नहीं छूने आई अभी तक। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। पैर मैं तो गले लगूंगी, छोटी हो तुम। मैं उम्र में भले ही छोटी हूँ, लेकिन ओहदा बहुत बड़ा है समझी। पैर को हाथ लगाओ और किचन के काम में लग जाओ। बहुत दिन हुए इंडियन खाना नहीं खाया। क्यों, अब तो हर जगह सब कुछ मिलता है, फिर क्यों नहीं खाया? अरे नहीं खाया बोल दिया, ये बहुत है ना। अंदर जाओ और खाना लेकर आओ। माँ तेल लेकर मेरे सर की मालिश कर दो। और हाँ, पापा को बोलो मैं एयरपोर्ट पर कुछ सामान छोड़कर आई हूँ, वो ले आए। और भाई, अरे बस बस काली, वो बेचारा तो रात में आएगा, क्या कर पाएगा, वैसे ही थक जाता है। हे भगवान, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सुंदर सपना टूट गया हो। तभी पास खड़ी नौकरानी कहती है, भाभी अब मैं काम ना कर पाऊं, मैं तो जा रही हूँ दूसरा घर देखने। अरे कैसी बात कर रही हो, एक तुम ही तो हो मेरा सहारा, कहाँ जाओगी? अरे ना भाभी ना, ये काली दीदी जो है ना बहुत ही खतरनाक है। अभी तो ये अच्छी बन रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, इनका असली चेहरा। अभी नौकरानी बात पूरी करती कि किचन में काली आ जाती है और नौकरानी को देखकर कहती है, तू अभी तक यही काम कर रही है? पिछली बार याद है ना क्या क्या बोला था? नौकरानी थर थर आने लगती है। जी याद है। हे भगवान,
रिन्नी काली के पसंद की कढ़ी चावल बनाती है और बहुत ही प्यार से उसे परोसती है। वाह वाह माँ, क्या खाना है, मजा आ गया। अरे भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। वैसे आपको कैसे पता कि मुझे कढ़ी चावल पसंद है? वो पहले जो आपका कमरा था ना, वो अब मेरा है। तो अलमारी में एक डायरी रखी थी, वो मैंने पढ़ ली और उसमें देखा कि आपने उसमें पसंद नापसंद सब कुछ लिखा हुआ था। उसी से पता चल गया। बस सब क्या था, काली को भाभी की बात सुनकर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो खाने की थाली फेंक देती है। क्या तुमने मेरी डायरी खोली? खोली तो खोली, उसे पढ़ भी लिया? अरे कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हारे माँ बाप ने? किसी की डायरी नहीं पढ़ते? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अरे काली, क्या हो गया, भाभी ने पढ़ लिया तो। और अगर वो इतनी पर्सनल थी तो क्या जरूरत थी उसे छोड़कर जाने की, ले जाती अपने साथ। तुम तो माँ बिल्कुल चुप रहो, सर पर चढ़ा लिया ये दूसरे घर की लड़की को। काली माँ को भी भला बुरा बोलकर वहां से चली जाती है। माफ कर दे बहू, ये ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह मैं अपने लिए दूसरा घर देखने जा रही हूँ, मैं यहाँ सबके साथ नहीं रह सकती। अरे कैसी बात कर रही है काली, कहाँ जाएगी? तेरी शादी हो जाए तो सीधा ससुराल जाना। ज्यादा ना बोलो माँ, शादी करने का शौक है तो खुद की कर लो ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी। और हाँ, मुझसे प्लीज कोई भी अब से बात नहीं करेगा। काली चली जाती है, लेकिन माँ परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में घर की डोरबेल बजती है। एक सुंदर सा नौजवान लड़का आकर खड़ा होता है। ये कौन है रिन्नी? माँ जी, ये सौरभ है, काली का बॉयफ्रेंड। इन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने मिसअंडरस्टैंडिंग करके दोनों को अलग कर दिया। लेकिन मैंने जब सब सच सौरभ को बता दिया तो वो अब काली का रिश्ता मांगने आया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, वो देखो काली भी आ गई। सौरभ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता कि मैं अमेरिका से आ गई हूँ? देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। मुझे रिन्नी भाभी ने सब बता दिया है काली। तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है मैं बता नहीं सकता। मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। थैंक्स भाभी, लेकिन आपको वो डायरी। हाँ, मैं जानती थी कि जिस लड़की का इतना प्यारा परिवार है वो गलत हो ही नहीं सकती। आपका व्यवहार सिर्फ किसी बात से दुखी होकर ही बदला होगा, इसका मुझे यकीन था। और आप देश से बाहर भी इसलिए गई थी ना? हाँ भाभी, मेरा मन ही नहीं लगता था सौरभ के बिना। जीती रहे बहू, टेढ़ी ननद को तूने सीधा कर दिया।